दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है, जो लड़ाई है, दरअसल उसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। और ये कहानी उस समय की है जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड में करीब 70 देशों के 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। और 1939 से और 1945 तक चलने वाले इस वर्ल्ड वार सेकंड में 5 करोड़ से 7 करोड़ लोगों की जानें भी गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ, ये देश शामिल थे वर्ल्ड वार सेकंड में जीतने वाले देशों में। और इटली, जापान और जर्मनी, ये हारने वाले देशों में शामिल थे। जीतने वाले देश मित्र देश कहलाते थे और जो दूसरे पक्ष के देश थे वो धुरी देश उनको कहा गया था। 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, उसके बाद जापान की हार के साथ वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त हो गया। अब हुआ क्या, युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच खटास बढ़ गई। अब उसका कारण यही था कि अमेरिका ने परमाणु बम तैयार कर लिया है, ये किसी को नहीं पता था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच इस बात को लेकर दुश्मनी बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से अपने आप को बड़ा मानते थे। सोवियत संघ को ये बात बुरी लगी कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया और सोवियत संघ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद 1949 में अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी विचारधारा वाले देशों को इसका सदस्य बनाया और उनको सुरक्षा की गारंटी भी दी। शुरू में नाटो में 12 सदस्य शामिल हुए, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल थे। सब देशों ने तय किया कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो सब देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ लड़ेंगे। और उधर सोवियत संघ ने भी अपनी विचारधारा जैसे देशों को एकत्रित करके एक अलग संगठन बना लिया। और तभी से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 देश अलग हो गए, तो अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया और अमेरिका अपने आप को विजेता मानने लगा। जो 15 देश सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन देशों में यूक्रेन भी शामिल था। उधर अमेरिका नाटो के सदस्य बढ़ाता चला गया और सोवियत संघ इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि नाटो के सदस्य देश रशिया को अपना दुश्मन मानते थे। अच्छा, 2008 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की अपील की, लेकिन रशिया के दबाव में वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। फिर यूक्रेन ने कोशिशें तेज कर दी नाटो में शामिल होने के लिए, लेकिन रशिया ये नहीं चाहता था कि वो नाटो में शामिल हो। क्यों नहीं चाहता था? वो इसलिए क्योंकि 15 देश जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उसमें से कुछ देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके थे। और यदि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो के जो सदस्य देश रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, वो यूक्रेन की धरती को इस्तेमाल करके कभी भी रशिया पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने देश की सुरक्षा कारणों की वजह से रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी भी दी थी, यदि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उधर अमेरिका ने भी रशिया को चेतावनी दे दी कि यदि यूक्रेन पर हमला हुआ तो रशिया के खिलाफ तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और मामला बिगड़ता चला गया और परिणाम वही हुआ जिसका डर था। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच युद्ध जारी है और अभी इस युद्ध में पश्चिमी देश भी शामिल हो रहे हैं, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, दुनिया इस समय आशंकित है कि कहीं वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद कम है। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ये सब मामला जल्दी से शांत हो जाए और दुनिया शांति की तरफ आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये था यूक्रेन और रशिया के विवाद का सार। तो नए नए वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।